Assalamu alaikum, it's Farda Ali. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch. Now we are starting our lesson 38, Teaching for Self-Regulation, Creativity and Tolerance, Part 2. इमोशनल इंटेलिजेंस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो रीसेंट थ्योरीज़ में, साइकोलॉजी के रीसेंट थ्योरीज़ में दिया गया, जिसको एक ग्रेट ब्रेनिंग विच हैज़ अ ग्रेट ब्रेनिंग और एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, इसका काफ़ी मेन जो चीज़ थी वो एजुकेशनल साइकोलॉजी में थी। तो वो कॉन्सेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का। इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफरेंट वेज़ में डिफ़ाइन किया जाता है। एक डेफिनेशन जो इमोशनल इंटेलिजेंस की है वो ये है कि ये एक एबिलिटी है, एबिलिटी टू प्रोसेस इमोशनल इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली। यानी कि इमोशनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना एक्यूरेटली और एफिशिएंटली, तो वो जो एबिलिटी है उसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट था डेविड गोल्डमैन, हु पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसने इस आइडिया को बहुत पॉपुलराइज किया कि और ईक्यू इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने ईक्यू को डिफ़ाइन किया एज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वंस ऑन इमोशंस। ठीक है, कि अपने इमोशंस को समझने की एबिलिटी और दूसरे लोगों की इमोशंस, द इमोशंस ऑफ अदर अराउंड द पर्सन, जो पर्सन के इर्द गिर्द जो इमोशंस हैं उनको समझना, एंड देयर टू यूज़ दिस इंफॉर्मेशन फॉर द वेलफेयर एंड बेनिफिट ऑफ ऑल कंसर्न। और हर किसी के कंसर्न बेनिफिट के लिए, वेलफेयर के लिए इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना। तो ईक्यू है क्या? साइकोलॉजिस्ट ने 4 ब्रॉड एबिलिटीज़ जो हैं ईक्यू की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स बनाए कि 4 जो है वो एबिलिटीज़ इसके अंडर आती हैं। तो उसमें आती हैं परसीविंग इमोशंस, इंटीग्रेटिंग इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस एंड मैनेजिंग इमोशंस। तो अब इन 4 एबिलिटीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं। परसीविंग इमोशंस का मतलब है इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना। जब भी कोई इमोशंस परसीव करता है तो वो एक अच्छी चॉइस बनाता है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर को सिलेक्ट करता है इन व्यू ऑफ दैट परसेप्शन ऑफ इमोशंस। यानी कि अब उसने एक इमोशन परसीव किया है तो अब वो उस इमोशन को रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन सी इस इमोशन के हिसाब से कौन सा बिहेवियर अप्रोप्रिएट है। ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग एक गुड चॉइस देगा। ऑन द अदर हैंड, जो परसीव नहीं करते और इमोशंस को रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो एक पुअर चॉइस बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इंटीग्रेटिंग इमोशंस। तो वो जो अपने इमोशंस को इंटीग्रेट करते हैं अपनी थिंकिंग में, अपने बिहेवियर में, कॉप विद लाइफ, मतलब वो जो है ऐसे बिहेवियर्स और ऐसी थिंकिंग अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करते हैं जो उनकी लाइफ के साथ फिट हो सके। तो वो ज़्यादा, ठीक है, वो ज़्यादा एडिक्वेटली अपनी लाइफ गुजार सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, वो लोग जो अपने इमोशंस समझते हैं और दूसरों के इमोशंस भी समझते हैं, तो वो ज़्यादा एडिक्वेटली और सक्सेसफुली रिस्पॉन्ड करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। मैनेजिंग इमोशंस एंड फाइनल, वो जो अपने इमोशंस मैनेज करना जानते हैं, पर्टिकुलरली नेगेटिव इमोशंस सच के एंगर, डिसगस्ट और हेट वगैरह मैनेज करना जानते हैं, तो वो अपने नेगेटिव इमोशंस से ओवरवेल्म नहीं होते। ठीक है, वो अपने नेगेटिव इमोशंस को छुपा लेते हैं और वो ज़्यादा अच्छे से कोप कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। जो इमोशंस की मैनेजमेंट है उसको हम 4 रिएक्शंस की टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस में आता है कि फोकसिंग वंस एनर्जीज इन द प्रॉपर अप्रोप्रिएट गोल्स एंड डायरेक्शंस। यानी कि आप फोकस करें एक किसी की एनर्जीज़ को एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट गोल्स में और डायरेक्शंस में। ठीक है, मतलब आप अपनी जो एनर्जी है उसे एक प्रॉपर गोल और डायरेक्शन में फोकस करें। सेकंड मैनेजमेंट होती है कि परसिस्टेंट इन डूइंग द राइट, कि आप जो ठीक काम है उसको करने में परसिस्टेंट रहो। अप्रोप्रिएट थिंग इन स्पाइट हिंड्रेंसेस, बैरियर्स एंड डिफ़िकल्टीज़, कि आप सही काम कर रहे हो इन स्पाइट के उसके अंदर हर्डल्स आ रहे हैं, बैरियर्स आ रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ आ रहे हैं, मगर आप वो काम परसिस्टेंटली करते रहो। थर्ड चीज़ इन है is to control one's impulses that may way lay a person from his or her goals.
आप यानी कि अपने आप को कंट्रोल करें, जो आपको अपने गोल से जो है वो हटाए, ठीक है, उसको आप कंट्रोल करना सीखो कि आप अपने गोल से ना हटो। फोर्थ थिंग है मैनेजिंग इमोशंस में एबल टू डिले इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ वंस विशेस डिज़ायर्स एंड इम्पल्सेस। फोर्थ ही चीज़ ये है कि आप डिले कर सकें इमीडिएट जो आपका प्लेजर है उस ऑफ वंस विशेस डिज़ायर्स और इम्पल्सेस, किसी के विशेस डिज़ायर्स और इम्पल्सेस के बारे में जो प्लेजर है उसको आप इमीडिएटली डिले करें, तो वो फोर्थ एबिलिटी है इमोशंस को मैनेज करने में। तो वो जो फोकस करते हैं, परसिस्ट करते हैं, इम्पल्सेस को कंट्रोल करते हैं और इमीडिएट सेटिस्फेक्शन को डिले करते हैं ऑफ इम्पल्सेस, उसमें हाई लेवल ऑफ इमोशनल मैनेजमेंट आती है। यानी कि वो लोग जो फोकस रहते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल कर लेते हैं, इमीडिएट सेटिस्फेक्शन को डिले कर लेते हैं, वो हाई लेवल ऑफ इमोशनल मैनेजमेंट शो करते हैं। सोशल स्किल्स, सोशल लर्निंग, ठीक है, और लर्निंग ऑफ सोशल स्किल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लर्निंग में, ठीक है। सोशल लर्निंग जो है वो लिसनिंग से भी रिलेट करती है। रिसर्च ये शो करती है कि लिसनिंग मतलब क्लास में सुनना एक काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ है और लिसनिंग ही सोशल रिलेशंस बिल्ड करती है, और जॉब में भी सोशल रिलेशनशिप्स जो है वो मतलब आप सुनेंगे तो आपके सोशल रिलेशनशिप्स बिल्ड होंगे, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि काफ़ी टेक्निक्स हैं लिसनिंग की जो आपको लर्निंग में हेल्प करती हैं। जैसे कि 5 उसने टेक्निक्स बताई। पहली कि यू शुड लुक एट द पर्सन यू आर लिसनिंग टू मेक आई कांटेक्ट, आप जिसको सुन रहे हैं आप उससे आई कांटेक्ट बनाएं। सेकंड है कि आप खामोश रहें जब आप सुन रहे हों। तीसरी चीज़ कि आप सोचें कि क्या कहा जा रहा है। 4 कि आप हाँ या ना कहें। अब नोड योर हेड व्हेन यू एग्री और डिसएग्री विद व्हाट इज़ बीइंग सेड, मतलब अपना सर हिलाएं हाँ में या ना में जब आप किसी चीज़ से एग्री करें या डिसएग्री करें जो कहा जा रहा है। और 5th कि आप अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछें जिसके बारे में आप सुन रहे हैं, ठीक है।